जब व्यक्ति को लगता है कि मैं उलझन में फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी का। गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहा है। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहा है। आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहा है। खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहा है। गाल का डमरू किसने दिया? गजा। आता है तुम लोगों को बजाना? अरे बोलो तो जम के, चलो बजाओ, चालू हो जाओ। ये गाल का डमरू है। विश्वनाथ जी की धरा से सीख के जाना। जरूरी नहीं है कि हाथ में डमरू होगा तो ही शिव रिझेगा। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो कुछ सामान ले जा ही नहीं सकते, ना मोबाइल, ना फोबाइल, ना कैमरा, ना मेमरा, कुछ नहीं, तो डमरू थोड़े ले जान देंगे। इसलिए अपने गाल का डमरू बजा के भी शिव जी को रिझा सकते हो। शिव गजासुर रिझा दे। बड़ा उपासक था शिव का, बहुत प्रार्थना करता था शिव जी की, बहुत विनती करता था। महाराज एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए उससे, बहुत प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, रोज रोज बुलाता हूं, दर्शन करता हूं, तुम्हें वापिस भेज देता हूं, बहुत तकलीफ में लगते हैं आप, मेरे को लगता है कि आप मेरे कारण परेशान हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप हमारे कारण परेशान हो रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ऑनलाइन कथा हम थोड़ी कम दे पाते हैं, क्योंकि हम जो नज़ारा देख रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि प्रशासन भी परेशान होती है, आयोजक भी परेशान होते हैं, समिति भी परेशान होती है, और हमारे बाबा जी भी परेशान होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि कोई का पहचान वाला आया, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उतनी देर में तो सब तैयारी में बैठी थी। अब उसके पहचान वाला अंदर आ रहा था, उतनी देर में दरवाजा पूरा खुल गया, सब अंदर आ गया। एक प्रहलाद के चक्कर में पूरा कुल तर गया। इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन कथा देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और बाबा जी तो रोज यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि घर पर बैठकर सुनो, ऑनलाइन सुनो, घर पर सुनो, घर पर सुनो। आज भी हम बाबा जी के यहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारी माताएं रो रही थी कि हमको कथा में जाना है, बाबा जी व्यवस्था कर दो। बाबा जी के उसमें लिखा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब आचमन किया जाता है तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाए। 3 ताप बोलो कौन कौन से? कायिक, वाचिक और मानसिक। अब इस प्रसंग को तो तुमने विदेश्वर में पढ़ लिया, उसके बाद आ जाओ कुमार खंड में। शिव महापुराण के कुमार खंड में शिवजी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री सेलम पर बैठकर, और श्री सेलम पर प्रश्न किया गया भगवान कार्तिकेय जी ने कि संसार के मनुष्य के भीतर के पाप
समाप्ति का केंद्र क्या होगा, तो गजासुर की कथा को सुनाया। गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16